ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस ऑफ ऑप्शन का क्या मतलब है, इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ ऑप्शंस इज द नोशन ऑफ एन ऑप्शंस मनीनेस, यानी कि ऑप्शन की मनीनेस। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि ऑप्शन की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, ऑप्शन की प्रॉफिटेबिलिटी लॉसेस के हवाले से इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, विच refers to the relationship between the price of underlying and exercise price। यानी ये एक रिलेशनशिप है किस चीज का, प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, अंडरलाइंग जो हमारा एसेट है उसकी प्राइस का और एक्सरसाइज प्राइस का। बेसिकली हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, डिफरेंस देखेंगे, और ये डिफरेंस हमारे सामने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या चीज है, और इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे पुट ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या है, राइट टू बाय, यानी कि ये बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। और बायर की क्या थिंकिंग होती है, जब भी कोई बायर है वो परचेजिंग कर रहा है, आज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि इस कीमत पे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फ्यूचर में मुझे इसको सेल आउट करना है, पहले मैं खरीदूंगा। पहले ये बेसिकली लॉन्ग पोजीशन होल्डर है, बाय लॉन्ग पोजीशन होल्डर, यानी आज ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा खरीदने का, फ्यूचर में सेल आउट करेगा डेफिनेटली। लेकिन इसको ये देखना है कि फ्यूचर में जब ये सेल आउट करेगा तो ये सोच क्या रहा है, इसकी थिंकिंग क्या है। तो हमारे पास जो बायर्स होते हैं उनकी थिंकिंग हमेशा बुलिश होती है। बुलिश का मतलब ये है कि वो सोच रहे होते हैं कि आज अगर कम कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा कीमत पर सेल आउट करेंगे। तो बायर की थिंकिंग हमेशा क्या होती है जी, बुलिश होती है। वेयर एज जब हम पुट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप सेल करने के हिसाब से, यहाँ पर आप सेलर हैं, और सेलर का मतलब है कि आपकी पोजीशन कौन सी होगी, यू विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट, शॉर्ट पोजीशन होल्डर। ऑलराइट, अब शॉर्ट पोजीशन होल्डर की क्या थिंकिंग होगी, इसकी थिंकिंग होती है जी बियरिश। बियरिश का मतलब है ये सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस चूंकि डिक्रीज होने जा रही हैं, दैट्स वाई हमें आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और अच्छी कीमत पे चूंकि हमारा अच्छी प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। फ्यूचर में हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी। उनकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके ये सेंटिमेंट्स होते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस चूंकि डिक्रीज होगी, दैट्स वाई मुझे आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। और ये अपनी थिंकिंग के हवाले से जो भी डिसीजन कर रहे होते हैं, उस थिंकिंग को हम बियरिश थिंकिंग कहते हैं या बियरिश अप्रोच कह सकते हैं। और जो हमारे पास लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स होते हैं, यानी बायर्स जो हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, बुलिश अप्रोच होती है। तो वो सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी। अब हम मनीनेस को देख लेते हैं कि मनीनेस में कितनी तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, मनीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास तीन तरह से ऑप्शंस को देखा जा सकता है। ऑप्शंस में बी आर इन द मनी, options maybe are at the money,
and options maybe are out of the money। अब हम वन बाय वन इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो जाए। इन द मनी ऑप्शन को पहले हम कॉल ऑप्शन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कॉल ऑप्शंस, वैसे इन द मनी ऑप्शन का मतलब है कि आपकी जो ऑप्शन है यू आर इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रही है। इन द मनी प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रही है, एट द मनी नो प्रॉफिट नो लॉस को शो कर रही है, और आउट ऑफ द मनी लॉस को शो कर रही है बेसिकली। तो कॉल ऑप्शन के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑप्शन है वो इन द मनी कंसीडर होगी व्हेन योर अंडरलाइंग प्राइस ST will be greater than एक्सरसाइज प्राइस। तो ये हमारे पास फंडामेंटल रूल है कि हमारे पास कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये बायर है जो खरीद रहा होता है, राइट टू बाय कॉल ऑप्शन को हम बोल रहे होते हैं। तो इसमें बायर की थिंकिंग ये होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी। तो यहाँ पर हमने अंडरलाइंग प्राइस को कहा है कि अगर वो ग्रेटर होगी एक्सरसाइज प्राइस से तो हम कहेंगे कि कॉल ऑप्शन इज इन द मनी। वेयर अगर आप बात करते हैं पुट ऑप्शन के हवाले से, तो पुट ऑप्शन के लिए पुट ऑप्शन में इसके रिवर्स कॉन्सेप्ट कंसीडर होगा जी। मतलब जब आपकी एक्सरसाइज प्राइस दैट विल बी ग्रेटर देन अंडरलाइंग प्राइस, तो तब आप जाकर कहेंगे कि आपकी पुट ऑप्शन जो है इन द मनी कंसीडर होगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। अंडरलाइंग प्राइस मतलब ST और एक्सरसाइज प्राइस मतलब X, इनका हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि कॉल ऑप्शन में जो बायर है उसकी थिंकिंग होती है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो यहाँ पर अगर ये ज्यादा होगी तो ही जाके प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। और पुट ऑप्शन में क्या होता है, सेलर है, सेलर की थिंकिंग बियरिश है और वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस चूंकि कम होंगी। तो आप यहाँ पर देखिए अंडरलाइंग प्राइस को हम कह रहे हैं कम है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज प्राइस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इन द मनी। इन द मनी का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, दोनों ही मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे एट द मनी। एट द मनी में आप सिंपल सी बात इसमें याद रखेंगे कि एट द मनी में हमारे पास जो अंडरलाइंग प्राइस है दैट विल बी इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप कहेंगे, जो कि बड़े रेयर चांसेस होते हैं, आप कहेंगे कि हमारे पास कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है दैट इज एट द मनी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आउट ऑफ द मनी। इन आउट ऑफ द मनी आप कह सकते हैं कि आपकी जो ऑप्शन है ये कैश फ्लो को जनरेट नहीं कर रही। आपकी जो ऑप्शन है ये कैश फ्लो को जनरेट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आपकी ऑप्शन जो है ये आप लॉस में जा रहे हैं, आउट ऑफ द मनी है। तो रिगार्डिंग कॉल ऑप्शन, हम कॉल ऑप्शन के हवाले से देखें कि व्हेन योर ऑप्शन विल बी आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी तब होगी जब आपकी अंडरलाइंग प्राइस मतलब ST विल बी लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। रिवर्स हो जाएगी, फर्स्ट इन द मनी ऑप्शन के बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। यानी यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन और यहाँ पर कॉल ऑप्शन, ये दोनों डेफिनेटली रिवर्स होंगी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अंडरलाइंग प्राइस विल बी ग्रेटर और यहाँ पर हम कह रहे हैं अंडरलाइंग प्राइस विल बी लेस, मतलब डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बन जाएगी। तो अगर हम पुट ऑप्शन के हवाले से देखें, यहाँ पर अगर आप पुट ऑप्शन के हवाले से देखें, पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी तब होगी जब आपकी एक्सरसाइज प्राइस
will be less than your underlying price। तो ये सिनेरियो आप इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, तो हम एसटी को अंडरलाइंग प्राइस को पहले लिखते हैं और एक्सरसाइज प्राइस को बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन में देखें तो आप एक्सरसाइज प्राइस को पहले लिखते हैं और अंडरलाइंग प्राइस को बाद में लिखते हैं। देखिए, हम चाह रहे होते हैं, कॉल ऑप्शन में हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट ये होता है कि हमारी जो अंडरलाइंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर, यानी हमारा टारगेट ये है, तो हम जो हमारा जो टारगेट होता है, हम उसको पहले लिखना मुनासिब समझ रहे हैं। पुट ऑप्शन में हम चाह रहे होते हैं कि हमारी एक्सरसाइज प्राइस शुड बी ग्रेटर। जब हमारा टारगेट एक्सरसाइज प्राइस है, दैट्स व्हाई हम उसको पहले मेंशन करेंगे। तो ये यहाँ पर एक रीजन है कि हम एक्स और एस टी को, कॉल ऑप्शन में एस टी को पहले मेंशन करते हैं और पुट ऑप्शन में एक्स को पहले मेंशन कर रहे होते हैं। इस तरह से ये हमारे पास इन द मनी, आउट एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन की मनीनेस के हवाले से हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली रिलेशनशिप है अंडरलाइंग प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का। तो हमने इस रिलेशनशिप को बड़ी डिटेल से देखा। होप कि आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। तो ये प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन था द कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। थैंक यू।